हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल संगम लेक्चरर। स्टूडेंट, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के मानचित्र के कार्य लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और सब कुछ डिटेल में हम बात करेंगे आज, ठीक है, कि 2023 बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए मानचित्र कैसे भरें, ठीक है। आपका मानचित्र से 10 नंबर पूरा आता है, ठीक है। 5 नंबर इतिहास से और 5 नंबर भूगोल के मानचित्र से, 2 मानचित्र भरने के लिए आएंगे, ठीक है आपका। तो चलो हम 10 नंबर के मानचित्र का कार्य भरना सीखते हैं और यहाँ से एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और पूरा हम डिटेल में आज बात करेंगे कि मानचित्र कैसे भरा जाता है। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि मानचित्र को कैसे भरें, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि 2023 बोर्ड में मानचित्र कैसे भरें और 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा मानचित्र से, ठीक है। बोर्ड में 100% आएगा ये प्रश्न, ये तो आप पूरा गारंटी से याद कर लें, ठीक है, कि बोर्ड में ये प्रश्न जरूर आते हैं मानचित्र को। 2 मानचित्र भरने के लिए 100% आएगा, आप इसलिए 10 नंबर बिल्कुल पक्का कर लीजिए इस वीडियो से, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि मानचित्र 2 कैटेगरी का आता है, एक इतिहास का आता है 5 नंबर और एक भूगोल से आता है 5 नंबर। तो आपका 10 नंबर बन जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम सबसे पहले इतिहास के मानचित्र को भरना प्रारंभ करें, ठीक है। तो प्रश्न क्या है आपका, एक है प्रश्न है आपका, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह से द्वारा नाम सहित दर्शाएं, ठीक है। आपको नाम सहित भी दर्शाना है, एक नाम का हो जाएगा, एक लोकेशन का, यानी आधार नंबर नाम का हो जाएगा, आधार नंबर लोकेशन का हो जाएगा। तो आपका एक नंबर बन जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न एक है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। कौन सा प्रश्न है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो चलिए मानचित्र में लोकेशन में देखते हैं हम लोग कि हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो ये रहा आपका मानचित्र। मानचित्र में ये जो आपका लोकेशन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपका अमृतसर में पड़ता है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे इस लोकेशन पे पड़ता है, ठीक है, अमृतसर। तो ऐसे आपको लाइन खींच देना है, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे लिख देना है अमृतसर, अमृतसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है और यहाँ पे लिख देना है जिस प्रश्न का ये है वो डाल देना है का नंबर, ठीक है। इस प्रकार से आपको मानचित्र में ये दर्शा देना है। तो प्रश्न एक है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये आपका अमृतसर में हो, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न खा है आपका, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। क्या है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, ठीक है। तो ये आपका दांडी में बनाया था नमक ने, ठीक है। गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पे नमक बनाया था। तो आपका ये लोकेशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे गुजरात में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे लाइन खींच देना इसको ऐसे, और ऐसे बढ़िया तीर लगा देना ताकि बोर्ड में अच्छा मार्क्स मिल सके आपको, ठीक है। और लिख देना यहाँ पे दांडी, दांडी आपको ऐसे लिख देना, ठीक है। और यहाँ लिख देना है खा वाला प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, वह स्थान है दांडी। तो इस प्रकार से आप दर्शा लेंगे, आपको एक नंबर पूरा फिक्स हो जाएगा। एक नंबर इसमें, एक नंबर इसमें, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, ठीक है। 5 में 5 नंबर, यानी इतिहास से आपका 5 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर ग है आपका, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, ठीक है। कौन सा है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। तो आपका चंपारण में गया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं लोकेशन में चंपारण कहाँ पे है। ये जो है आपका चंपारण इस लोकेशन पे पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ऐसे आपको तीर निकाल देना है बाहर की ओर ऐसे, ठीक है, और ऐसे करके बढ़िया तीर लगा देना है। यहाँ लिख देना है चंपारण, चंपारण, ठीक है। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में करके जाना, तब आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। इससे गा लिख देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार मानचित्र में पूछे थे, मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न नंबर ग है आपका, वह स्थान जहां सूती श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, ठीक है। वह स्थान जहां पर सूती श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, ठीक है। तो वह स्थान आपका हो जाएगा अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद में आपका अहमदाबाद लोकेशन में कहाँ पे है आपका, तो अहमदाबाद इसी में यहाँ पे लोकेशन पे है, ठीक है, इसमें यहाँ पे।
तो आपको ऐसे टिक कर देना है वही चिन्ह से, और ऐसे तीर निकाल के लिख देना है यहाँ पे अहमदाबाद। ठीक है, आपको लिख देना है अहमदाबाद। तो इस प्रकार से आप इसको दर्शा देंगे। ठीक है, अहमदाबाद, ये आपका गा वाला था। ठीक है, प्रश्न नंबर अंगा है आपका, लास्ट वाला है। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, क्या है? वह स्थान जहां पर दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे। ठीक है, तो आइए मानचित्र में लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पे हुआ था। तो ये आपका हुआ था नागपुर में। ठीक है, नागपुर में, ये नागपुर आपका लोकेशन। ठीक है, नागपुर यहाँ पे आपका। तो ऐसे तीर निकाल के लिख दीजिएगा नागपुर में। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा नागपुर, और सन भी डाल देना 1920 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर, और लिख देना अंगा वाला प्रश्न है। इस प्रकार से इतिहास के आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। चलिए आइए अब हम भूगोल के देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए प्यारे विद्यार्थी, अब हम देखेंगे भूगोल के 5 इम्पोर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आप जैसे मैं भरवा रहा हूँ मानचित्र, आप लोग इसी प्रकार से अगर भरोगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, 5 नंबर इसका और 5 नंबर भूगोल वाले मानचित्र का। ठीक है, आपको पूरा मिला के 10 नंबर टीचर तुरंत दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से दर्शाना है आपको, और लोकेशन सही जगह पे दर्शाना है। नहीं लोकेशन का आधा नंबर काट लेगा आपका तो गलत हो जाएगा, आधा नंबर ही देगा। सिर्फ आधा नंबर लोकेशन का, आधा नंबर नाम का देता है। ठीक है टीचर, तो चलिए आइए भूगोल के वे प्रश्न हम देख लेते हैं एक बार। प्रश्न 1 है, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह से द्वारा नाम सहित दर्शाना है। खा है, नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। गा है, महानदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। घा है आपका, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है आपको। ठीक है, और अंगा है आपका, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ठीक है, तो आइए अब हम मानचित्र में इन सारे प्रश्नों को हल कर दें कि कैसे दर्शाना है आपको। ठीक है, मानचित्र में सारे प्रश्न। तो प्रश्न 1 है आपका, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान सुंदरवन उद्यान है। ठीक है, आपका सुंदरवन उद्यान, तो ये आपका लोकेशन में पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इस स्थान पे आपका ये पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऐसे करके इसको तीर से निकाल देना। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा था, 1 मिनट। हाँ, तो ऐसे करके इसको तीर से निकाल के ऐसे करना है आपको, और लिख देना है पे सुंदरवन। ठीक है, तब आपको 1 नंबर फिक्स हो जाएगा लोकेशन का, और 1 नंबर लिखने का। यहाँ पे लिख देना आपको सुंदरवन, ऐसे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है का नंबर। ठीक है, तब आपको टीचर समझ भी जाएगा और नंबर भी दे देगा। और किस लोकेशन से दर्शाना है ये देख लेना, तो हमारे इस लोकेशन से इसको दर्शाना है ऐसे। ठीक है, ऐसे बना देना आपको बाहर, तब आपको टीचर फुल मार्क्स दे देगा। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ठीक है, नर्मदा नदी पर बना बांध सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। तो चलिए ये हम देखते हैं, सरदार सरोवर बांध आपका इस लोकेशन पे पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे करके गोल गोल, और इसको ऐसे निकाल देना आपको। ठीक है, पटरी की सहायता कर लें या फिर हैंड से ही कर सकते हैं आप। और यहाँ लिख देना सुंदरवन सरोवर, सरदार सरोवर, सॉरी सरदार सरोवर बांध। ठीक है, बांध ऐसे लिख के यहाँ पे लिख देना आपको चिन्ह कौन सा है, तो ये है, और कौन सा नंबर है? खा नंबर है आपका। ठीक है, ये तो इस प्रकार से आप दर्शा देना है। तो अगला प्रश्न है आपका, गा है, महानदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है आपको। ठीक है, महानदी इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। तो महानदी का लोकेशन आपका यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये लोकेशन आपका इधर पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको ऐसे करके गोल गोल और ऐसे निकाल देना है, और लिख देना है महानदी। ठीक है, ये भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप रट लेना। ठीक है, ऐसे करके निकाल देना है, और यहाँ लिख देना आपको महानदी, महानदी। ठीक है, इस प्रकार से आपको दर्शा देना है, और लिख देना है गा नंबर। ठीक है, और चिन्ह लगा देना है ये वाला जो दिया गया है, तब आपको 1 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा इस प्रश्न में भी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, घा है, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र त्रिभुज चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। ठीक है,
तो वो क्षेत्र है आपका झरिया। ठीक है, झरिया कहाँ पे पड़ता है, चलिए ये लोकेशन आपका हम देखते हैं। झरिया कहाँ पे पड़ेगा आपका, तो झरिया यहाँ इस लोकेशन पे पड़ेगा आपका। ठीक है, झरिया ऐसे तीर करके ऐसे सीधा निकाल देना है इसको ऊपर को। ठीक है, बाहर, और ऐसे त्रिभुज बना देना है, तीर लगा देना है और लिख देना है झरिया। ठीक है, झरिया लिख देना है आपको, झरिया ऐसे झरिया लिख देना है। लिख देना है घा नंबर है आपका ये, और इसका चिन्ह क्या था झरिया का, तो ये आपका त्रिभुज के आकार का। ठीक है, त्रिभुज के आकार का था। तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर ये फिक्स हो गया। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना आपको। तो अंगा है आपका भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। ठीक है आपको, तो आपका ये पत्तन है पाराद्वीप, जो कि आपका ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, ये आपका ओडिशा में पड़ेगा। तो आपको इस स्थान पे पाराद्वीप दर्शाना है। ठीक है, ये आपका इस लोकेशन पे पड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है, पाराद्वीप पत्तन आपका। तो आप इस प्रकार से दर्शा देना है आपको, और ऐसे बाहर निकाल देना है इसको, ऐसे बाहर की ओर, और ऐसे यहाँ लिख देना है आपको पाराद्वीप। ठीक है, ओडिशा पाराद्वीप। और आपका ये किस चिन्ह से था, तो ये आयत के आकार का था। ठीक है, और ये कौन सा नंबर, अंगा नंबर आपका। तो इस प्रकार से आपका 5 नंबर भूगोल का और 5 नंबर इतिहास का फिक्स हो गया। इसी प्रकार से आपको दर्शाना है, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा तभी आपको। तो चलिए अब हम मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और 2024 में जो बच्चे हैं तैयारी करने के लिए बोर्ड एग्जाम की, उन्हें इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।